नमस्कार मित्रों, मैं हूं गया वाला चाचा और आज से मैं वॉकिंग पर निकला हूं सुबह का। तो सोचता हूं वॉकिंग में कुछ आपसे टॉकिंग भी हो जाए। तो आप देख ही रहे हैं आजकल देश में क्या चल रहा है माहौल। कांग्रेस पार्टी एक तो चोरी करते ऊपर सीना चोरी भी करती है। जब इनकम टैक्स विभाग ने उनका असेसमेंट किया है तो 1800 करोड़ रुपया उन पर 1823 करोड़ या कुछ है इस तरह से रिकवरी के लिए उनको नोटिस दिया कि आप इतना टैक्स चोरी किया है, आप पर इतना टैक्स बनता है, पैसा जमा कीजिए। उसके लिए अब ये पूरे देश में कह रहे हैं कि हम ये आंदोलन चलाएंगे, जगह जगह जुलूस निकालेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जुलूस निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे यह तो अलग बात है। पहले कांग्रेस का पूरे देश में अब प्रभाव है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस जिनके हाथों में है इस समय, वे लोग कैसे हैं, क्या इतने प्रभावशाली हैं कि पूरे देश में वो विरोध प्रदर्शन कर सकें? हमको तो लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। इक्के दुक्के लोग रोड पर निकल जाएंगे, वो अलग बात है। और कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कांग्रेस समझते हैं इतना दिन शासन की है, इसलिए हमारे लिए स्पेशल कानून होना चाहिए। हमको इनकम टैक्स वाला नहीं पूछे, ईडी वाला नहीं पूछे, सीबीआई वाला नहीं पूछे, या विशेष दर्जा दे। तो अब फिर जो सरकार है चौकीदार साहब की, उसमें तो ये संभव नहीं है भाई। चौकीदार साहब आप पर कार्रवाई को न तो शिथिल करेंगे न रोकेंगे, होती रहेगी। और अब स्थिति ये है इनकम टैक्स वाले के नोटिस के बाद कि कांग्रेस को बैंक करप्ट होना पड़ सकता है। हालांकि कांग्रेसी नेता के पास बहुत पैसा है। जो लोग कांग्रेस के पुराने नेता हैं उन्होंने लूट कर इकट्ठा कर लिया है। सब के पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है। आप उनके वित्त मंत्री चिदम्बरम को जानते ही थे कि वो इनकम टैक्स में 1 करोड़ रुपया दिखाते थे कि हम सब्जी खेती से किए हैं, जबकि उनके पास कोई खेत नहीं था। वो गमला में खेती करते थे और उससे उनको 1 करोड़ की आमदनी होती थी। इस तरह के बहुत लोग हैं। लालू यादव भी करोड़ों रुपया दिखाते हैं कि हम गाय के दूध बेच के कमाते हैं। बहुत सारे नेता लुटेरे हैं जो इस तरह का धुप्पल दे के धूल झोंक के अपना चलाते रहते हैं घोटाला। लेकिन ये तभी तक चलता है जब उनका शासन रहता है। अफसर को डराते रहते हैं कि जांच करेगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन सब दिन तो कांग्रेस का शासन या लालू का शासन बिहार में रहेगा नहीं। तो अब जब जांच शुरू होते हैं तो पकड़े जाते हैं, उसके बाद बाप चिल्लाते हैं। और उधर जो है अरविंद केजरीवाल भी एक विचित्र आदमी, वो घोटाला भी कर रहा है, उसमें हकारी बन रहा है कि हाँ पहले ही बोला था शराब घोटाला हुआ है, सहयोग करेंगे, और अब रोज़ नया नया ड्रामा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल सिर्फ आर्थिक घोटाला करे तो समझ में आ रहा है। ये तो देशद्रोहियों के साथ मिला हुआ है। ऐसे अब सबूत निकल के आ रहे हैं। वो जो पन्नू बोला ही कि हम पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए 135 करोड़ रुपया चंदा दिए थे। तो जो चुनावी बॉन्ड का चंदा है उसके बारे में तो बड़ी बात होती है। लेकिन ये जय श्री राम ठीक हैं, इसकी बड़ी बात होती है। लेकिन ये जो हवाला के माध्यम से लोग पैसा लेकर के और हवाला के माध्यम से ही चुनावों में यूज करने के लिए अपने कैंडिडेट को देते हैं। जैसा कि आपके गोवा के भी जो प्रभारी थे, चुनाव प्रभारी, उन्होंने कहा कि हमको पैसा हवाला के थ्रू मिला। तो ये सब क्या है?
और आजकल जो देख रहे हैं कि विदेश में अमेरिका वाले ये वाले वो वाले केजरीवाल से चिंतित, केजरीवाल का भविष्य से चिंतित हैं। तो क्यों है भाई? इस देश में तो कई मुख्यमंत्री अभी पकड़ा ईडी ने जेल भेज दिया। हाल ही का आती है कि हेमंत सोरेन को भेज दिया, उस पर तो हल्ला नहीं हुआ। अब ये केजरीवाल के गिरफ्तार पर क्यों हल्ला कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात है सीआईए ने केजरीवाल पर इसलिए इन्वेस्ट किया, चाहे वो फोर्ड फाउंडेशन हो या दूसरे फाउंडेशन जो था पैसा दे देते, कि वो भारत के इस पंजाब में सीमांत राज्य में जहाँ हमेशा कुछ न कुछ उटपटांग कहीं पाकिस्तान का द्वारा कोई दूसरे अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के द्वारा किया जाता है, उसका समर्थन करेंगे। और केजरीवाल चुपचाप समर्थन कर भी रहे थे, लेकिन फिर केजरीवाल गिरफ्तार हो गया। अब इन शक्तियों को लगता है उनका जो एजेंडा था वो फेल हो गया, इसलिए केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं। हालांकि केजरीवाल की हठधर्मिता ये भी रही है कि जब उनके एक मंत्री इसी शराब घोटाले में गए थे, सत्येंद्र जैन और वगैरह दूसरे लोग, तो उन्होंने उनका भी इस्तीफा बहुत दिन बाद मांगा था। तो हमको लगता है कि केजरीवाल पहले जितना ड्रामा है, जब तक वो कस्टडी में हैं 1 अप्रैल तक, तब तक कर लेंगे। और जैसे ही उनको जेल में शिफ्ट किया जाएगा तब इस्तीफा देंगे, और तब तक वो अपनी पत्नी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अब तो देखते ही हैं केजरीवाल की पत्नी जहाँ बैठती है वहीं उसी कुर्सी पर बैठती है जिस पर केजरीवाल बैठते थे। एक तरफ भगत सिंह और एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर का फ़ोटो, मैंने एक तरफ एकदम कट्टर देशभक्त का फ़ोटो, एक तरफ संविधान निर्माता का फ़ोटो, और उसके आगे ये चोर बैठता था। हर तरह का गोरख धंधा केजरीवाल चला रहा है, विदेशों से पैसा ले रहे हैं देश के हित के खिलाफ काम करने के लिए। तो उनका मोहल्ला क्लिनिक का हाल देख ही रहे हैं। तो यही सब चल रहा है देश में। और सबसे बेशर्मी की बात है कि जो ईडी गठबंधन वाले हैं, अब तो ईडी गठबंधन है भी नहीं, ऐसे नाम मात्र का है जिसका जहाँ है। अब जैसे बिहार में है कि लालू यादव देख लिया 40 में से 26 सीट अपने रख लिया, कांग्रेस को मूल सीट वो सब सीट दिया जिसमें निश्चित ही कांग्रेस हार जाएगी, जीत नहीं सकती। और एक पप्पू यादव हैं, वो गए थे बड़े आसरा लेकर के कि हम कांग्रेस में जाएंगे तो हमको पूर्णिया सीट मिलेगा और कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत बचा खुचा वोट है वो मिलेगा और मैं वो सीट निकाल लूँगा। लेकिन लालू यादव भी शातिर खिलाड़ी हैं, वो देखते हैं अगर पप्पू यादव जीत जाता है तो आगे चल के, और कांग्रेस में रहता है तो आगे चल के ये हमारे पुत्रों के लिए घातक हो सकता है। इसलिए उन्होंने उनको लंगी मार दिया और औंधे मुँह गिर गए हैं। लेकिन पप्पू यादव भी जीवट वाले आदमी हैं, वो उनको कांग्रेस का जो अपना सिंबल नहीं देती है, यह रिस्क नहीं लेती है कि महागठबंधन से विरोध करे, तो वो शायद अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो यह सब घटनाक्रम चल रहा है। और देखिए इंडी गठबंधन बेसार नेता लोग जाएंगे दिल्ली में प्रदर्शन करने, हाँ, एक चोर के समर्थन में, जिसके आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल है। बार बार सरकार ईडी रिमांड बढ़ा रही है, ईडी उनको कस्टडी में भेज रही है, लेकिन विदेशी ताकतें भारत को डिक्टेट करना चाहती है इनडायरेक्टली। इसको छोड़ दो भाई, हमारा आदमी। अब देखिए आगे क्या होता है। तो अब जो कुछ होगा फिर हम लोग सुबह के सत्र में इसी तरह घूमते टहलते कुछ बातचीत करेंगे। अभी तो देख ही रहे हैं जिस तरह से नॉमिनेशन बिहार में 4 सीटों का हुआ और लगभग 70-75 लोगों ने नामांकन किया, तो उसका मतलब है कि माहौल वही पुराना वाला है।
यानी कहीं एक के खिलाफ एक नहीं है और वोटों में बंटवारा होगा, चाहे जिसके वोट पे हैं। तो ये चुनाव तो पिछले चुनाव जैसा ही होगा, अब ये बात साफ हो गई। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ इस सत्र का समापन करते हैं। जय श्री राम।